हेलो साथियों, तो आप सभी को हमारे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाला है क्या नोमेनक्लेचर के बारे में। नामकरण होता क्या है, ठीक है। ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का है, ठीक है। यदि आप लोग अच्छी तरह से क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 पढ़े होंगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नहीं भी आया होगा तो हम अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे, समझिएगा। बहुत अच्छा है नोमेनक्लेचर, ये नामकरण। आज इसे हम लोग डिटेल से पढ़े। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर, नामकरण। नामकरण क्या होता है तो हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा डिस्कस किया था टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी मतलब होता है वर्गीकी। यह वर्गीकी क्या होता है, वर्गीकी को हमने 7 कैटेगरी में बांटा था। हमने नहीं मतलब बांटा जाता है, वैसे हमने बताया था, ठीक है। 7 कैटेगरी में बांटा जाता है, जिसमें जीवों को 7 वर्गों में बांटा जाता है। ये पिछले लेक्चर में बताया गया था। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है नोमेनक्लेचर के बारे में, नामकरण के बारे में। तो जीवों को नाम देना ही क्या कहलाता है, नोमेनक्लेचर। लेकिन सीधा तरीका से नहीं, जीवों को जब उनके वैज्ञानिक नाम के रूप में दिया जाता है, वैज्ञानिक रूपों में नाम दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो हम लोग तो यहाँ पे सिंपल सा पढ़ने आए हैं नोमेनक्लेचर के बारे में, नामकरण के बारे में। टैक्सोनॉमी तो हमें पढ़ना नहीं है, टैक्सोनॉमी पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। देखते हैं, जब किसी जीवों को वैज्ञानिक नामों को लिखा जाता है तो उसे ही कहते हैं नामकरण, कहते हैं उसे ही नामकरण कहते हैं। क्या बताया जा रहा है, जब किसी जीवों को वैज्ञानिक नामों को लिखा जाता है ना, तो उसी को कहते हैं नामकरण लिखना, ठीक है। वैज्ञानिक नेम लिखना जाता है, मतलब लिखा जाता है वैज्ञानिक रूपों में, ठीक है। तो वैज्ञानिक नामों को लिखना ही नामकरण कहलाता है। अब नामकरण भी 2 तरीका से लिखा जाता है। इसी कारण से वैज्ञानिक नामकरण को 2 वर्गों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। नामकरण भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसका हिंदी में बात करें तो होता है द्विनाम पद्धति। और दूसरा होता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसका हिंदी में बात करें तो त्रिनाम पद्धति होता है। ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पे नामकरण के बारे में जाना, तो नामकरण भी 2 तरह के होता है। एक होता है बायोलॉजिकल, मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि इसका हिंदी में बात करें तो होता है द्विनाम पद्धति। एक होता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, त्रिनाम पद्धति। अर्थात सीधा से बात करें तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में वैज्ञानिक नाम 2 ही शब्दों में लिखा जाएगा। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में वैज्ञानिक नेम 3 शब्दों में लिखा जाएगा। नाम से ही पता चलता है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला था क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसे हिंदी में कहते हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, द्विनाम पद्धति क्या होता है। देखते हैं, जब किसी जीवों का नाम
जीवों का वैज्ञानिक नाम, नाम नहीं सिर्फ वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है। दो शब्दों में लिखा जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, जब किसी जीवों का वैज्ञानिक नेम दो शब्दों में लिखा जाता है तो उसी को कहते हैं द्विनाम पद्धति। अब द्विनाम पद्धति में दो नाम कैसे लिखा जाता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ना, जब दो नामों में लिखा जाता है दो शब्दों में तो उसी को कहते हैं द्विनाम पद्धति। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और जानना है कि द्विनाम पद्धति किसने दिया था, इसके जनक कौन है। ठीक है, हम पहले ये जान लेते हैं। द्विनाम पद्धति के बारे में सर्वप्रथम गैस्पार्ड ब्यूहिन नामक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक ने फाइनल थिएटर बोटेनिका नामक किताब में बताया। ठीक है, द्विनाम पद्धति के बारे में सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? गैस्पार्ड ब्यूहिन नामक वैज्ञानिक थे, जो कि अपनी बुक पाइनर थिएटर बोटेनिका नामक किताब में इसके बारे में बताया, लेकिन लिख करके नहीं बताए थे। ठीक है, इसी कारण से इन्हें जनक नहीं माना जाता है, केवल और केवल द्विनाम पद्धति को नामकरण किए थे। कौन? देखिए, गैस्पार्ड ब्यूहिन ने नामक वैज्ञानिक ने पाइनर थिएटर बोटेनिका नामक किताब में केवल नामों को दिया था। ठीक है, लेकिन इनके जनक नहीं थे। और दूसरा पॉइंट आता है कैरोलस लिनियस को द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। ठीक है, पहले तो आए थे गैस्पार्ड ब्यूहिन ने, जिन्होंने बता दिया था कि द्विनाम पद्धति होता है, लेकिन लिख करके नहीं बताया। और उन्होंने वो अपने बुक में लिख दिए थे। पाइनर थिएटर बोटेनिका बुक का नाम था, किताब का नाम था, जिसमें बता दिए थे कि जीवों को दो नामों में लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन लिख करके नहीं बताया थे। इसी कारण से उन्हें जनक नहीं माना जाता है, केवल नामकरण दिए थे। क्या? द्विनाम पद्धति का नामकरण केवल कौन दिए थे? तो गैस्पार्ड ब्यूहिन ने द्विनाम पद्धति का नामकरण दिए थे। ठीक है, लेकिन कैरोलस लिनियस जो वैज्ञानिक थे ना, वे द्विनाम पद्धति को लिख करके एक्सप्लेन के साथ समझाए थे। इसी कारण से द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, अब आता है द्विनाम पद्धति आखिर जीवों को लिखेंगे कैसे। द्विनाम पद्धति लिखने से पहले कुछ रूल नियम होते हैं, जिसको फॉलो करना होता है, उसके बारे में जानना होता है। पहले उसके रूल नियम को जानते, इसके बाद द्विनाम पद्धति को हम लोग लिखेंगे। इसे इरेज करते हैं। द्विनाम पद्धति कुछ रूल मतलब नहीं। द्विनाम पद्धति लिखने से पहले
कुछ नियम को फॉलो करना होता है, और यही नियम त्रिनाम पद्धति में भी फॉलो होता है, उसके लिए अलग नहीं आता है, ठीक है। तो यह नियम हम लोग जान लेंगे तो द्विनाम पद्धति भी पढ़ लेंगे और त्रिनाम पद्धति भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो द्विनाम पद्धति के कुछ नियम है, जैसे देखते हैं पहला क्या नियम है। जैसे देखते हैं पहला क्या नियम है, किसी भी जीवों को जीवों का वैज्ञानिक नियम दो शब्दों में होना चाहिए। होना चाहिए जिसमें पहला शब्द जीनस यानी वंश तथा दूसरा शब्द स्पेशीज जाति को बताता है। जैसे में हमने किसी भी जीव का दो नाम लिखा, चलिए हम लेकर दिखाते हैं। एग्जाम्पल जैसे देते हैं, हमने लिया ह्यूमन का वैज्ञानिक नेम लिखा, तो ह्यूमन का वैज्ञानिक नेम होता है होमो सेपियंस। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब भी किसी जीवों का वैज्ञानिक नेम होना चाहिए तो दो शब्दों में होना चाहिए, जिसमें से पहला शब्द जो होता है ना, जीनस अर्थात वंश को दर्शाता है। ये पहला शब्द है। पहला शब्द क्या कहलाता है? वंश कहलाता है। वंश मतलब इंग्लिश में बात करते हैं जीनस, जो कि पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया है टैक्सोनॉमी में, ठीक है। यह जीनस को दर्शाता है। दूसरा शब्द क्या दर्शाता है? तो दूसरा शब्द दर्शाता है स्पीशीज अर्थात जाति को दर्शाता है। तो दूसरा शब्द क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा। इंग्लिश में बात करें तो स्पीशीज जाति को दर्शाता है। इसी प्रकार से और भी हम लोग वैज्ञानिक नेम जानकर लिख करके जानेंगे। ये तो पहला नियम था। अब दूसरा नियम चलते हैं। दूसरा नियम क्या हो जाएगा? नियम जब किसी जीवों का वैज्ञानिक नाम हाथों से लिखा जाता है तो उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? जब किसी जीवों का वैज्ञानिक नेम यदि हाथों से लिखा जाता है ना, तो उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। अभी बताएंगे, ठीक है। अंडरलाइन करते हैं तथा जब जीवों का वैज्ञानिक नेम छापा जाता है तो तिरछे शब्दों में, तिरछे शब्द को कहते हैं इटैलिक्स, इटैलिक शब्दों में लिखते हैं। देखिए, जब हमने यदि किसी जीवों का वैज्ञानिक नाम यदि हाथ से लिखेंगे ना, जैसे में हम बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे जानते हैं हमने लिखा था क्या? ह्यूमन का बात किया था। ह्यूमन का बात किया, ह्यूमन का हमें लिखना है वैज्ञानिक नेम। तो वैज्ञानिक नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस।
होमोसेपियंस हो गया। लेकिन इसे हमने हाथ से लिखा है, तो हाथ से लिखने के लिए क्या बोला गया है, तो उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं, तो इसके नीचे अंडरलाइन करना जरूरी होता है। यदि नहीं किया जाएगा तो द्विनाम पद्धति ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा बात यही बोला है कि तथा जब जीवों का वैज्ञानिक नेम यदि छापा जाएगा, प्रिंट किया जाएगा, हाथों से नहीं लिखा जाएगा, जब प्रिंट किया जाएगा, छापा जाएगा, तो तिरछे अर्थात उसी को कहते हैं इटैलिक शब्दों में लिखा जाता है। जैसे हमने होमोसेपियंस लिखा है हाथ से, लेकिन जब छापा जाता है, प्रिंट किया जाता है, तो कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। होमोसेपियंस ऐसे लिखा जाता है, तिरछे शब्दों में लिखा जाता है, ठीक है, और इसके नीचे अंडरलाइन नहीं किया जाता, ठीक है। तो ऐसा होता है जब छापा जाता है तो तिरछे शब्दों में लिखा जाता है, इटैलिक शब्दों में, और जब हाथों से लिखा जाता है तो उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। अब तीसरा लास्ट नियम आता है, उसके बारे में जानते हैं। तीसरा नियम कहता है किसी भी जीवों का वैज्ञानिक नेम लैटिन या ग्रीक भाषा में होनी चाहिए। किसी भी यदि जीवों का नाम लिखना है तो या तो लैटिन शब्द में होना चाहिए, लैटिन भाषा में होना चाहिए, या तो ग्रीक भाषा में होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि लैटिन शब्द लैटिन भाषा अब मृत हो चुकी है, अब इसकी बोली चाली नहीं होती है, इसी कारण से लैटिन या ग्रीक भाषा में लिखना चाहिए। नहीं तो अपने शब्दों में, और ऐसे ऐसे वैज्ञानिक होते जो कि अपने शब्द में बना सकते थे, इसी कारण से ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है, ताकि यह भाषा मृत हो चुका है, अब इसका उच्चारण नहीं होता है, इसी कारण से इस भाषा में लिखा जाता है, ताकि इस वैज्ञानिक नाम को कोई बिगाड़ ना सके, समझे। अभी आपका था रूल नियम। अब हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में जानते हैं, आखिर द्विनाम पद्धति जीवों को कैसे लिखकर देखेंगे, ठीक है। ये तो 3 रूल नियम था। अब देखते हैं जीवों का द्विनाम पद्धति। जैसे एग्जाम्पल बहुत सारा लेंगे। जैसे पहला हमने एग्जाम्पल दिया क्या, मैंगो का। मैंगो जीव है कि नहीं है, यह भी एक पौधा का फल है, तो मैंगो भी एक प्रकार का क्या हो गया, जीव हो गया। दूसरा लेते हैं ह्यूमन का, जैसे कि हमने बताया था, इसका लिखेंगे। तीसरा लेते हैं हमने टाइगर का। चौथा ले लेते हैं हम लायन का। पांचवा ले लेते हैं हम गोरिल्ला का, ठीक है। 5 लिखते हैं, इसके बाद और भी बहुत सारा हो सकता है यदि लिखना चाहे तब, ठीक है। तो मैंगो का क्या हो जाएगा, मैंगिफेरा। मैंगिफेरा इंडिका, इसे हमने हाथों से लिखा है, तो हाथों से लिखने के लिए क्या था, उसके नीचे अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन का क्या होता है, ह्यूमन का होता है होमोसेपियंस। इसके नीचे भी क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि हाथ से लिख रहे हैं। टाइगर का होता है पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। पैंथेरा टिग्रिस होता है, तो इसे भी हम इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि इसे हमने हाथ से लिखा है। अब लायन का क्या होता है, तो पैंथेरा लियो होता है, बड़ा दिखा रहा है, पैंथेरा लियो होता है, ठीक है। अब पहला शब्द बड़ा लिखा जाता है, दूसरा शब्द छोटा लिखा जाता है, ये तो जानते होंगे, पहला शब्द बड़ा हमेशा लिखाता है और दूसरा शब्द छोटा लिखाता है, ठीक है। गोरिल्ला का क्या होता है, हाँ अंडरलाइन नहीं किया गया इसीलिए। गोरिल्ला का गोरिल्ला ही होता है। अब देखिए ध्यान से,
पहला शब्द बोला था क्या, द्विनाम पद्धति में किसी भी जीवों का वैज्ञानिक नेम दो शब्दों में होना चाहिए। पहला शब्द दूसरा शब्द है, सब में पहला शब्द दूसरा शब्द है। अब इसमें बोला था कि पहला शब्द को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जीनस अर्थात वंश कहते हैं। अब इसे भी वंश कहेंगे, इसे भी वंश कहेंगे, इसे भी सबको वंश कहेंगे पहला शब्द को। अब दूसरा शब्द को क्या कहते हैं, स्पीशीज अर्थात इसे क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। ठीक है, जाति का बोध होता है, इसे भी जाति कहेंगे। इसी तरह से दूसरे शब्द को जाति कहते हैं। ये था आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति। इसी प्रकार से सेम तरीका से ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, बस उसमें इतना ही फर्क होता है कि उसमें दो शब्दों में न लिख करके तीन शब्दों में वैज्ञानिक नेम लिखा जाता है। अब उसमें बात उठता है कि दो शब्द तो जान गए कि पहले शब्द को हमने वंश कहा, दूसरे शब्द को हमने जाति कहा, लेकिन तीसरे शब्द को क्या कहेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इतना तो हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसे रेज करते हैं। बाइनोमियल हो गया खत्म। अब देखते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब हिंदी तो जानते हैं ना, त्रिनाम पद्धति। त्रिनाम पद्धति। अब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा यह होगा कि जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जीवों का नाम दो शब्दों में लिखा जा रहा है, तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में तीन शब्दों में लिखा जाता है। जब जीवों का नाम जीवों का वैज्ञानिक नाम केवल नहीं, वैज्ञानिक नाम तीन शब्दों में लिखा जाता है। लिखा जाता है तो उसे ही त्रिनाम पद्धति कहते हैं। त्रिनाम पद्धति कहते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, जिस तरह से द्विनाम पद्धति के भी जनक थे कैरोलस लिनियस, लेकिन उनके बारे में द्विनाम पद्धति के बारे में नामकरण कोई और किया था, जैसे कि गैस्पार्ड विवेन ने किया था ना, लेकिन यहाँ पे जनक था कौन, द्विनाम पद्धति का कैरोलस लिनियस। इसी प्रकार से त्रिनाम पद्धति के जनक अलग हैं, उसके बारे में लिखेंगे। अब थोड़ा सा प्रश्न उठता है कि द्विनाम पद्धति में पहले शब्द को क्या कहते थे, वंश कहते थे, जीनस कहते थे। ठीक है, और दूसरे शब्द को कहते थे स्पीशीज अर्थात जाति कहते थे। लेकिन यहाँ पे तीसरे शब्द भी आ गया, त्रिनाम पद्धति है तो तीन शब्दों में लिखा जाएगा, तो तीसरा शब्द को क्या कहेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं त्रिनाम पद्धति के जनक हक्सले एंड स्ट्रिक्ट लैंडेड। हक्सले एक अलग वैज्ञानिक का नाम है और स्ट्रिक्ट लैंडेड अलग वैज्ञानिक का नाम है, अर्थात दो वैज्ञानिक दिए थे त्रिनाम पद्धति के बारे में। त्रिनाम पद्धति के जनक हक्सले एवं स्ट्रिक्ट लैंडेड को कहा जाता है। ठीक है, तो त्रिनाम पद्धति के किसने दिया था, त्रिनाम पद्धति को दो वैज्ञानिक ने दिया था, एक था हक्सले ने और दूसरा कौन थे, स्ट्रिक्ट लैंडेड। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा त्रिनाम पद्धति में पहले शब्द को वंश, जीनस, हिंदी में बात करें तो जीनस, दूसरे शब्द को जाति,
इंग्लिश में बात करें तो स्पीशीज तथा तीसरे शब्द को उपजाति, इंग्लिश में बात करें तो सब स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, हमने द्विनाम पद्धति में पढ़ा था कि पहले शब्द को कहते थे क्या, वंश, यानी इंग्लिश में बात करें तो जीनस, और यहाँ पे दूसरे शब्द को क्या कहते थे, दूसरे शब्द को कहते थे स्पीशीज अर्थात जाति। सेम वही है, लेकिन यहाँ पे तीसरा शब्द जो बढ़ गया है ना, तीसरे शब्द को कहते हैं उपजाति, सब स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, अब हमें जानना है कि अब इसका भी रूल नियम होता है क्या, तो सेम उसके जैसा ही रूल नियम होता है, इसका कोई अलग नहीं होता है, क्योंकि इसको भी वैज्ञानिक नेम के बारे में ही बताया जा रहा है, क्योंकि इसका भी है क्या है, वैज्ञानिक नेम लिखा जा रहा है। तो वैज्ञानिक नेम लिखने के लिए इसका भी रूल नियम वही है जो कि द्विनाम पद्धति के बारे में था, अब इसका भी वही है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा अंतर था कि तीसरा शब्द को सब स्पीशीज कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है ऐसा त्रिनाम पद्धति। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल इतना ही मिटाते हैं, ज्यादा नहीं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे ह्यूमन का लेते हैं, गोरिल्ला का लेते हैं, टाइगर का लेते हैं। ठीक है, अब इतना हमने ले लिया, इसको हम त्रिनाम पद्धति के बारे में संकेत करेंगे। ह्यूमन का क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस, और तीसरा भी होता है एसेपियंस, सैपियंस ही होता है। ठीक है, अब इसके नीचे भी क्या कर देंगे, हम अंडरलाइन कर देंगे, समझे। अब इसमें बात रहे कि पहले को क्या कहेंगे, वंश कहेंगे, दूसरे को स्पीशीज, तीसरे को सब स्पीशीज कहेंगे, लिखेंगे। अभी गोरिल्ला का यही होता है, गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरिल्ला। इसके नीचे भी हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। अब टाइगर का क्या होता है, पैंथेरा, टिग्रिस, कोर्सिका। अब ऐसा बात नहीं कि सबका एक ही जैसा होता है, बहुत का अलग अलग भी होता है। जैसे टाइगर का बात करें तो पैंथेरा, टिग्रिस, कोर्सिका होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पहले शब्द को क्या कहते हैं, पहले शब्द को वही कहते हैं वंश। वंश को इंग्लिश में बात करें तो कहते हैं जीनस। दूसरे शब्द को क्या कहते हैं, दूसरे शब्द को कहते हैं जाति, इंग्लिश में बात करें तो स्पीशीज। अब तीसरे शब्द को क्या कहते हैं, उपजाति, इंग्लिश में बात करें तो सब स्पीशीज। सब स्पीशीज कहते हैं। तो इसमें पहला शब्द वंश कहलाता, दूसरा शब्द जाति कहलाता, तीसरा शब्द उपजाति कहलाता था। ये था आपका नामकरण। द्विनामकरण क्या था, त्रिनामकरण क्या था, द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे, त्रिनाम पद्धति के जनक कौन थे, ये सब पूरा डिटेल से था। अब आपका यहाँ समाप्त हो जाता है नामकरण। इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से हमने पढ़ लिया है। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप लोगों का।